संत काव्य परंपरा की बात करने जा रहे हैं, संत काव्य परंपरा। और इसको जानने से पहले अभी तक ये चर्चा समझ आ गई है कि जिसे आपने अभी तक देखा था, पढ़ा था, समझा था, किस रूप में? कबीर के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि कबीर ही जो हैं वो संत काव्य परंपरा में प्रवर्तक के रूप में है। हमने देखा था उसके साथ नामदेव का भी नाम आता है, लेकिन नामदेव जो हैं वो रामानंद जब आए उत्तर भारत की ओर तब नामदेव से मिले और उनके यहाँ पर भी ये गुण मिलता है। लेकिन प्रवर्तन का काम, इसे फैलाने का काम किसने किया? कबीर ने किया। और जो हमारे पास संतों की परंपरा मिलती है उसमें निम्न जाति के ही लोग हैं जो घुमक्कड़ रहे, सदुक्कड़ी प्रवृत्ति के रहे, जिसके कारण जो है ये संतों का गुण हमें दिखाई देता है और ये चीज निर्गुण साहित्य को प्रश्रय देता हुआ दिखाई दिया। इसी में हमने कहा था कि हम एक एक कवि की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कबीरदास की ही। कबीरदास, क्योंकि मेन कवि हमारे पास ये हैं। अगर आपने कबीरदास को समझ लिया तो समझ लीजिए सभी संतों को समझ लिया। बाकी संतों के तो नाम और किताब के नाम और किसी एक आध की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल हो, उस लेवल तक तो कबीर से बाहर जाता ही नहीं। नेट में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमने पहले बताया सभी स्तर पर बात करेंगे। तो कबीर के पहले हम व्यक्तित्व वाले पार्ट की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व यानी कबीर के संबंध में क्या क्या कहा गया। एक तो ये जितने भी संत हैं, इन सबके भक्त कवि हैं, इनके जन्म के बारे में या उनके माता पिता के बारे में या कुछ गुरु आदि के बारे में, पुत्र आदि के बारे में, इनके बारे में कभी कभी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि ये कोई पूरी जानकारी लेकर तो ना इनको पता था ना इनके माता पिता को पता होगा, इसलिए व्यक्तिगत जानकारी कई बार नहीं पूछता। लेकिन कईयों की व्यक्तिगत जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर का जन्म कब हुआ, तो आप कबीर का जन्म कैसे बताएंगे? क्योंकि कबीर तो पाए गए थे एक ब्राह्मण किसी स्त्री की संतान मानी जा रही है, और वो टोकरी में बहा दिया गए कबीर को और नदी से एक जुलाहा दंपत्ति ने उठाया। तो उनके जन्म के बारे में कैसे बता देंगे? क्योंकि जुलाहा दंपत्ति को नहीं पता होगा उसका जन्म कब हुआ। मान लीजिए अगर जुलाहा दंपत्ति ने जिस दिन उन्हें प्राप्त किया वही दिन उनके लिए जन्म का दिन होगा, लेकिन ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन जिस कवि ने खुद ही स्वीकार किया है कि मेरा जन्म ये है, तो उस जन्म को ऑथेंटिक मानना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे उन्होंने माना होगा ये वो जाने। तो कबीर के जन्म की अगर बात करते हैं तो कबीर ने लिखा है 1455 साल भये चंद्रवार इक ठाठ ठये जेठ सुदी पूरन मासी को कबीरदास प्रगट भये। ये पंक्तियां मिलती हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि कबीर जो हैं वो उनका टाइम पीरियड क्या रहा होगा जन्म का। अब इससे क्या निकालेंगे? ये कह रहे हैं 1455 साल, 1455 साल, मगर भय मतलब हो गए, यानी 1455 के बाद 56 हो गए। उस समय ये जो उस समय का समय था, जेठ का समय, पूर्णमासी का समय, उस समय कबीरदास जन्म ले रहे हैं। तो ये जो समय है, इस समय को कबीरदास का जन्म हमें मान लेना पड़ेगा उनकी शब्दावली के हिसाब से। जन्म के बाद में बात करें तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को पाए गए थे। तो ये इनके कौन हुए? पिता और माता हुए। ये रूप मिलेंगे हमें। माना जाता है इन्होंने विवाह किया तो इनकी पत्नी भी है, उनका नाम है लोई, लेकिन गृहस्थ धर्म में इनका मन नहीं रहा। पुत्र की बात करते हैं, बच्चों की, तो माना जाता है पुत्र है कमाल, और एक माना जाता है कि एक पुत्री भी है जिसका नाम है कमाली।
लेकिन वास्तव में पुत्र इनका एक ही था, कमाल। कमाली नाम की एक लड़की को इन्होंने गोद लिया, ये ऐसा भी मिलता है। तो कमाल के बारे में तो शब्दावली भी मिलती है। जब आता है ये पंक्ति, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये पंक्ति बताती है क्योंकि कबीर ने जिस प्रकार के आडंबरों का विरोध किया, जिस प्रकार समाज में एक समता लाने की बात की, दिशा दिखाई, सुधार करने की कोशिश की, वैसा कमाल नहीं कर सके, कमाल नहीं दिखा सके। इसलिए कबीर ने खुद कहा कि मेरे वंश को डुबाने वाला मेरा स्वयं पुत्र है। इसलिए बाद में गद्दी भी जो है इन्होंने कमाल को नहीं दी थी। कुछ लोग मानते हैं कि कमाल को दी थी, लेकिन इन्होंने अपने शिष्य को दी थी गद्दी। ठीक है, सुंदर दास इनका शिष्य रहा, वो रहा। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, पुत्र था कि इनको गद्दी दे के गए। लेकिन जो गद्दी का विरोध करता रहा जिंदगी भर, मठों का विरोध करता रहा, पंथों का विरोध करता रहा, वो कोई पंथ या गद्दी कैसे छोड़कर किसी को सौंपे जा सकता है? मेरा प्रश्न तो ये भी है कि मेरे को तो लगता है कि किसी के हाथ सौंप के नहीं गए होंगे, बाद में किसी ने कब्जा कर ली कि ये मेरे पिता की है तो मैं चलाऊंगा, या वो कह रहा है कि मेरे गुरु की है तो मैं चलाऊंगा। ठीक है, कबीर ने अपने हाथों से किसी को नहीं सौंपा होगा, ये मेरा अपना विचार है। ठीक है, अब आइए ये इनके व्यवहार व्यक्तिगत से थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक और प्रश्न कि जाति की दृष्टि से अगर हम बात करें या धर्म की दृष्टि से बात करें तो कोई कहता है ये हिंदू है और कोई कहता है ये मुस्लिम है। हिंदू इसलिए कहते हैं कि जब पाए गए थे तो ब्राह्मणों की वेशभूषा में थे, जनेऊ वगैरह था इनकी गले में, इसलिए ये ब्राह्मण थे, इसलिए हिंदू धर्म से थे। लेकिन जो पालने वाले थे वो मुस्लिम परिवार थे, इसलिए उन्हें मुस्लिम मानते हैं। लेकिन भक्त इनके दोनों थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, दोनों भक्त थे, ध्यान रखें। और दोनों में बड़ी गहरी आस्था थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों कबीर में तो विश्वास करते हैं, कबीर की वाणी को तो मानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों आपस में लड़ बैठते थे। कई बार मृत्यु तक पर भी लड़ रहे हैं दोनों, कि कोई कह रहा है इसे इन्हें जलाएंगे, कोई कह रहा है इन्हें दफनाएंगे। तो जो सबको पाठ पढ़ा रहा है, लोगों ने उन पाठ पर ध्यान नहीं दिया। कबीर ने जिन आडंबरों का विरोध किया वो आडंबर आज तक विद्यमान है, इसीलिए कबीर आज भी प्रासंगिक है हमारे लिए। तो जन्म चाहे कहें हिंदू धर्म में हुआ हो, लेकिन पाल पोसकर बड़े हुए मुस्लिम में। और अगर इनकी जाति की बात करें तो जाति कैसे तय होती है? कर्म के आधार पर तय होती है। तो जिस परिवार ने पाल कर बड़ा किया वो परिवार क्या था? बुनकर था, जुलाहा, इसलिए इनकी जाति भी जुलाहा हो गई अपने आप ही। जबकि इनका कपड़े बुनने में कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए कई बार आता है, पंक्ति आती है, मुसी मुसी रोए कबीर की माई। कबीर की माँ रोती थी बार बार कि ये बच्चा एक कपड़ा नहीं बना पाता है, बुन पाता है, कैसे इसकी जिंदगी चलेगी। वो उनकी रोजी रोटी को लेकर चिंतित थी। और ये जाति कहाँ थी? ये नदी में पाए गए थे। जो लहर तारा नदी की बात हो रही है, अगर जनरल क्वेश्चन कर ले, कौन सी नदी में पाए गए? लहर तारा नदी। कहाँ है? बनारस में, जिसका दूसरा नाम क्या है? काशी। यानी कबीर कहाँ के थे? काशी के थे। ये कहें काशी के थे, अपनी शब्दावली में भी कह रहे हैं, ये बात भी है। इसीलिए इनकी भाषा भी कैसी हुई? बनारस की भाषा हुई। कौन सी हुई? भोजपुरी इनकी मातृभाषा हुई। वो अलग बात है कि इनकी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण होगा। क्यों हुआ 5 भाषाओं का मिश्रण? ये भी हमने बात की थी, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, सदुक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। तो जहां जहां आप जाएंगे तो वहां की बोली के शब्द आपके पास आएंगे। इस प्रकार इनकी बोली में 5 भाषाओं का मिश्रण हुआ। लेकिन मूल भाषा अगर आपसे पूछता है तो वो है भोजपुरी। ठीक है, और वो स्वीकारते हैं इस बात को, बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोय, जो कोई पूरब का होए,
सो ही जाने मोए। हमारी बोली जो है पूर्व की है, पूर्वी बोली है, पूर्वी भोजपुरी। हमको लखे न कोई, लखे मतलब देख नहीं सकता है, हमें समझ नहीं सकता है। जो पूर्व का व्यक्ति है वही मेरी बात को समझ सकता है। हो सकता है ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी वाणी के कारण कई लोग मेरी बातों को, मेरे मंतव्य को नहीं समझ पा रहे होंगे, वही समझ पा रहे होंगे जिसकी अपनी ये बोली है। ठीक है, तो भोजपुरी इनकी मातृभाषा है, बनारस के रहने वाले थे। लेकिन मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई मगहर में। इनकी मृत्यु हो रही है और मगहर में जान करके गए हैं, यानी मरते मरते भी क्या कर रहे हैं? आडंबर तोड़ रहे हैं। क्या सा आडंबर? लोगों का मानना है काशी में मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मरेंगे तो नरक मिलेगा। तो कबीर ने मरते मरते भी अपने प्राण त्यागने के लिए मगहर चले गए। पंक्ति कह रहे हैं खुद ही, बहुत बरस तप किया अब काशी, अंत समय चले मगहर के बासी। कि बहुत काम कर लिया, बहुत तप कर लिया काशी के घाट पर बैठकर, अब मगहर चलने का समय आ गया। ऐसा संत, ऐसा चिंतक आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा। गुरु की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके, इनके गुरु कौन हैं? इनके गुरु हैं रामानंद। और गुरु ने इनको जो दीक्षा रूप में वाक्य कहे हैं वो भी मैंने आपको लिखवाए थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। लेकिन घूमते रहते थे, इसलिए रामानंद के साथ साथ शेख तकी जैसे गुरु, शेख बुरहान, इन्हीं का दूसरा नाम है शेख बुढ़न, ये गुरु भी मिले इन्हें रास्ते में। इसलिए इनकी पंक्तियों में गुरु शेख, गुरु तकी ये सब नाम मिलते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये इनके गुरु हैं, नहीं, गुरु तो एक ही होता है। और गुरु है इनका कौन? रामानंद। और ये गुरु और भी मिले हैं जिनसे ये प्रभावित रहे। ठीक है, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, गुरु की बात की। अब बात करते हैं अगर हम इनकी शिक्षा दीक्षा की, तो ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानियों के ज्ञानी थे। क्योंकि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं मिलता, अनुभव जन्य ज्ञान से सब कुछ मिलता है। मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाते समय भी कहा था, इनका ज्ञान, ये प्रतिभावान वाली स्थिति नहीं कहें। कैसी स्थिति वाले कहें? इन्होंने लोक और शास्त्र में से भी लोक के ज्ञान को अर्जित किया। दुनिया में घूम घूम कर जो देखा उस पर चिंतन किया। किसी को देखा पानी में डुबकी लगा रहा है, भाई क्यों लगा रहा है पानी में डुबकी? यहाँ आकर अपने घर में डुबकी लगा, इस पानी में ऐसा क्या खास है? ये कैसे मैल उतार देगा तेरा, ये कैसे तेरे पाप तार देगा? वो देख रहे हैं कैसे तर सकता है। अगर ऐसा है तो हर कोई आए, पाप करे और धोखे चल दे, लेकिन वो उसमें चीजें दे रहे हैं। अगर पानी में ऐसे पाप धुलते हैं तो सबसे पहले जलचरों के, जो जल में रहते हैं जीव, उनके पाप धुलने चाहिए, उनके तो नहीं धुलते हैं। फिर मनुष्य के कैसे धुलेंगे? जो मछली सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, ये कह रहे हैं, उसकी तो बदबू भी नहीं जाती है, उसके पाप कैसे धुलेंगे? तो तुम्हारे कैसे धुलेंगे? इस तरह हर चीज पे चिंतन किया। आकाश नीला क्यों है? ये रात को तारे क्यों चमकते हैं? ये सूर्य जाता है, चांद क्यों आ जाता है? हम क्यों जन्म ले रहे हैं? हम क्या करने के लिए आए हैं? हम मरकर कहाँ जाएंगे? ये जितने प्रश्न, जितनी जिज्ञासा थी, उन्होंने कबीर को कबीर बना दिया। कबीर का मतलब क्या है? कबीर का एक मतलब होता है महान, और कबीर का एक मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, महान है। किसके बल पर? चिंतन के बल पर, किताबी ज्ञान के बल पर नहीं। खुद ही लिख रहे हैं, कागज मसी छुयो नहीं
कलम कलम गही नहीं हाथ। सीधे शब्दों में कहे, न मैंने कागज को छुआ है, न मसी स्याही को छुआ है, न कलम को हाथ लगाया है। और ये कहकर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा कोई? आज तो कोई होगा भी अंगूठा छाप तो बताएगा नहीं किसी को। वो तो खुलकर बता रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों कह रहे हैं? और जो कह रहे हैं ये बताने के लिए कि जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, पांडित्य वाला, पोथी वाला, वेद शास्त्री, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहला रहा है, उनको समझाने के लिए कि कागज मसी मैंने नहीं छुआ, लेकिन तुमने बहुत ग्रंथ भर दिए, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो साफ कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये जो बात कर रहे हैं, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं है, प्रेम के 2.5 अक्षर की वैल्यू है, ये बता रहे हैं। इसलिए ये जो अहंकार नहीं है, दिखावा नहीं है, और जो सीधे शब्दों में वो उनको लताड़ते हैं, उन ब्राह्मण वर्ग को जो किताबी डिग्रियां लेकर घूमे। आज भी बहुत सारे हैं डिग्रियां लेके, 4 एमए कर रखी है मैंने। एमए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, लिखना नहीं आता होगा। हमने तो डीएड भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, ना डीएड की स्पेलिंग पता, ना बीएड की स्पेलिंग पता। क्या होता है कौशल, क्या होता है वाचन, कुछ नहीं पता, एक एक शब्द। इसलिए इंटरव्यू में फिल्टर हो जाएंगे 2 मिनट में। अभी तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगा देंगे कुछ भी। वो जो उनका ज्ञान है वो उनका घमंड नहीं है, वो उनके आधार पर ही बात करते हैं और किसी को भी चैलेंज कर देते हैं। तू ब्राह्मण हो काशी का जोलाहा, आज भी बनारस में, काशी में पंडे अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। ऐसे पांडवों को सबक सिखाने के लिए खुलेआम चैलेंज कर देते थे घाट पर खड़े होकर कि तुम बहुत ज्ञानी हो तो मेरी बातों का जवाब दे दो। ये ऐसा क्यों है? तिलक क्यों लगाते हो इतना लंबा? बाल क्यों घुटवाते हो? बाल क्यों घुटवा लेते हो भाई? गंजे हो जाते हो। ईश्वर ने बाल दिए सुंदर से, क्यों घुटवा लेते हो? क्या होगा उससे? ईश्वर दूर से पहचान लेगा ये गंजे हैं, जो यही है मेरे भक्त। जिनके बाल हैं वो मेरे भक्त नहीं है। ऐसे लोगों को खुले शब्दों में लताड़ा है कि केसन कहा बिगाड़िया, जो मूछे 100 बार। मूछे साफ करा देते हैं, बालों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो उनको 100 बार साफ कर देते हो? अरे मन को काहे न मूछिए, जामे भरे विकार। मन की सफाई करनी चाहिए जहां ज्यादा गंदगी है। सर पर जो बाल हैं इसमें इतनी गंदगी नहीं है। तो ये जो दिखावा, ऐसे दिखावों का 50 बार विरोध करते हैं, और जो नहीं समझते उनको तर्क से समझा देते हैं कि अगर बाल कटवाने से, मुंडवाने से कुछ ईश्वर मिल रहा है तो फिर क्या है? नाइयों की पौबारा होगी और हर कोई गंजा बना घूमेगा, फिर तो ईश्वर मिलाना बड़ा आसान हुआ। लो और सफाई करा लो। कह दे रहे हैं, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कुछ ले मुंडाए। अगर सर मुंडाने से ईश्वर मिलता है तो सर क्यों, शरीर का एक एक बाल नचवा डालो, क्या होगा? मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कुछ ले मुंडाए, सब कुछ मुंडा लो फिर तो। लेकिन बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। तर्क दे रहे हैं, अगर ऐसा होता तो साल में 2 बार भेड़ की छटाई होती है, पूरी बॉडी की छटाई होती है। तो इसका मतलब तो किसको मिलना चाहिए सबसे पहले? स्वर्ग या मोक्ष भेड़ को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के तर्क देकर उन्होंने अपना, इनका ज्ञान नोट कर लें, इनका ज्ञान व्यवहार ज्ञान है, लोक ज्ञान जिसे कहते हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान के विरोधी हैं, ये बात है।
और बात करिए। तो हो गया इनका व्यक्तिगत, भाषा पता लग गई हमें। अब किताब की अगर बात करें, क्या लिखा इन्होंने? लिखा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लिखते नहीं थे। तो इनकी रचनाओं का तो संकलन किया। किसने किया? धर्मदास ने संकलन किया है। इन्होंने जो, कबीर ने जो अपनी रचनाओं के रूप में वाणियों के जो व्यक्त किए हैं, वो क्या है? साखी, एक साखी, सबद और रमैनी, ये तीन कहे। और इन तीनों रचनाओं का संकलन किस नाम से है? बीजक नाम से है, जिसका संपादन किसने किया है? धर्मदास ने किया है। ये साखी क्या है? ये शब्द नहीं लिखा, शब्द लिखा है। ये शब्द क्या है? ये रमैनी क्या है? ये भी नेट वालों के लिए जानने की जरूरत है। आपके लिए तो क्या जानना है? आपने को तो पूछेगा ये किसकी रचना है, साखी, शब्द, रमैनी या बीजक में कौन किस चीज का संकलन है। इन तीनों के अलावा एक चौथा नाम दिया होगा, लेकिन नेट वालों से कुछ और पूछ सकता है। साखी क्या है? साखी, तो साखी संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस, गवाह। कबीर ने अपने दोहों को क्या नाम दिया है? साखी नाम दिया है। क्यों दिया साखी नाम? क्योंकि इन्होंने अपने दोहों को अपनी बातों के लिए, अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए गवाह रूप में रखा है। क्यों रखा है गवाह? विटनेस की जरूरत क्या है? तो ये दुनिया अगर प्यार से किसी को कह दो बेटा ये सही है, वो नहीं समझेगा, चाहे उसका पिता ही क्यों ना समझा रहा, उसका गुरु ही क्यों ना समझा रहा, क्वेश्चन मार्क रहेगा दिमाग में तब तक, जब तक वो पिता या वो गुरु जो बात बताइए उसका प्रमाण ना दे दे, तब तक विश्वास नहीं होगा। जैसे एक प्रश्न की हमने चर्चा की कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो फारसी बताया किसी टीचर ने, तो मैंने कहा कि ये सही शब्द नहीं है, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको बता रहा हूं ईरानी शब्द है। सब चीज होने के बाद भी अगर डाउट रह गया किसी के दिमाग में कि पता नहीं वो सही बता रहा था कि ये सही बता रहा था, किसी ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि सर मुझे फिर भी डाउट है कि मैं फारसी पे टिक करूं कि ईरानी पे टिक करूं, क्योंकि मैंने मैंने वीडियो में भी फारसी भी देखा है। अब क्या करूं बोलो, मैंने तो बता दिया ईरानी है, तो मुझे क्या करना पड़ा? प्रमाण देना पड़ा। उसी नेट जिसे सूचना जंजाल कहते हैं वहीं से इंटरनेट से निकालकर, ले बेटा तू ये देख भोलानाथ तिवारी क्या कह रहे हैं। प्रमाण देने के बाद आ गया संतुष्टि, सर ठीक है। तो बच्चा यही मानता है। आप देखिए कोई कह दे कि ये चोर है, ये झूठा है, कोई नहीं मानेगा। इसलिए कोर्ट है, वकील हैं, और वकीलों की भी जज तब सुनता है जब वो क्या लाते हैं? प्रमाण लाते हैं। बिना प्रमाण के चाहे कोई निर्दोष फांसी पे चढ़ जाए और कोई दोषी ऐसे ही बरी हो जाए, प्रमाण चाहिए दुनिया को। दुनिया प्रमाण मांग रही है, समस्या ये है। पास होते हैं चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए सबको। ये जो प्रमाण है ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। खैर इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब रेगुलर क्लास होती है उसमें पढ़ाने का एक अलग मजा है, वहां फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी चलती है। खैर कबीर ने साखी कहा दोहों को, साखी का मतलब क्या है और ये बात कही है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कबीर ने साखी दोहों को साखी कहा है, लेकिन साखी क्यों कहा? तो साखी, कबीर के लिए साखी क्या है? ज्ञान की आंख है। कबीर कह रहे हैं साखी आंखी ज्ञान की, देखी समुझी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। कह रहे हैं कि साखी जो है
आंख ही है, किसकी? ज्ञान की आंख है। दुनिया भावना पे नहीं चल रही, ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। ये ज्ञान की आंख है, तर्क दिया है इसमें, देखो समझो, अपने अच्छे से विचार लो, क्योंकि बिना साक्षी बिना विटनेस के संसार में कोई झगड़ा छूटता नहीं है। प्रमाण चाहिए। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे उसका उत्तर नहीं पता, तो पहले मैं उसका प्रमाण सहित उत्तर ढूंढ लूंगा, फिर मैं आगे कहूंगा। प्रमाण के बिना मान ही नहीं रहे लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, कबीर को पता ही है ये दुनिया ऐसी है। रामचरितमानस रामायण में भी राम को प्रमाण चाहिए कि सीता शुचि है। हर जगह प्रमाण की वैल्यू है। दुनिया के लिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, प्रमाण, क्योंकि दुनिया नहीं मानेगी। कबीर राम तो मान रहे हैं कि सीता निर्दोष है, भगवान जान रहे हैं। अरे पति पत्नी की सारी चीज जानता है, पत्नी पति की सब चीज जानती है, फिर प्रमाण किसके लिए चाहिए? दुनिया के लिए। उनका झगड़ा नहीं छूट रहा। कोई कह रहा है निर्दोष है, कोई कह रही है दोषी है, कोई कह रही है पवित्र है, कोई कह रहा है अपवित्र है। सीता को देना पड़ रहा है हर बार। किसके लिए प्रमाण दिलवाया जा रहा है? संसार के झगड़े के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए, तो कबीर की साखी की हमने बात की। शब्द क्या होता है? ये शब्द जो होता है उसका भ्रष्ट रूप है। शब्द जो है उसी से शब्द बना है, लेकिन शब्द का ये तद्भव रूप नहीं है। एक तो होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। जैसे अभी आपने देखा, साक्षी का क्या बना? साखी बना। तद्भव जब बनता है अक्षय का ख में कन्वर्जन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये शब्द का शब्द जो बना है, ये बेसिकली अर्ध तत्सम रूप है। अब बहुत सारे लोगों ने अर्ध तत्सम रूप नहीं पढ़े होंगे। ये अर्ध तत्सम रूप क्या है, ये व्याकरण में आपको समझाएंगे। अधिकतर आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 पढ़े हैं और एक संकर पढ़ लिया। ये अर्ध तत्सम ये भी पता होने चाहिए। 1000 साल का इतिहास जिस भाषा में लिखा जा रहा है शब्दावली में, वो ये अर्ध तत्सम ही है, न तत्सम और न तद्भव। अचंभा लग रहा होगा, लेकिन बीएमए में लिखा है, कोई कोटेशन आई कबीर की, तुलसी की, भी आई, किसी की भी आई, तत्सम शब्दावली प्रधान है, तद्भव शब्दावली प्रधान है, मिश्री शब्दावली, अर्ध तत्सम किसी ने नहीं लिखा। पता ही नहीं क्या होता है। ये सब चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। क्लियर हुई बात? तो रमैनी भी ऐसा ही एक अर्ध तत्सम रूप है। बेसिकली शब्द है रामायणी, इससे रमैनी बन गया उच्चारण में। रामायण की जो शैली है, चौपाई और दोहा की शैली, उस शैली में लिखे जाने के कारण उसको रमैनी नाम दे दिया गया। बोलो, यहां तक सारी बात समझ आ गई? कबीर की भाषा पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी और कहा गया। और कबीर पर जो बड़ी किताब लिखी गई हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कबीर, उसमें उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कह दिया। तो हमने इनकी भाषा की भी बात कर ली। अब आइए हम एक बार कबीर को और कबीर के साथ साथ पूरे संत काव्य को समझने के लिए कुछ विशेषताओं की ओर चलते हैं। संत काव्य की विशेषताएं, ऐसा टाइटल डाल लो, संत काव्य की विशेषताएं। क्या क्वालिटी है, पेपर में भी आता रहा होगा आपके बीएमए लेवल तक। तो क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना संतों ने, चाहे कबीर हो चाहे संत हो, एक ही बात है। तो कबीर के माध्यम से मैंने कहा संतों को समझ सकते हैं, या संतों की विशेषताओं के माध्यम से कबीर को समझ सकते हैं। तो मैं सारे उदाहरण कबीर के माध्यम से आपको समझाकर ये सारी विशेषता क्लियर कर दे रहा हूं। संतों ने जिस ईश्वर की बात की है वो अलग है, निरंजन है, निराकार है, निर्लिप्त है, निर्गुण है। लेकिन ये निर्गुण का अर्थ क्या होता है?
अगर मैं इसका यूं रूप बना दूं निर प्लस गुण, निर मतलब रहित होता है, बिना, तो क्या ऐसे ईश्वर की बात हो रही है जो गुणों के बिना है? नहीं। तो निर्गुण का अर्थ पूछ लेगा अगर आपसे सामान्य, तो इसका अर्थ है गुणातीत। गुणातीत का मतलब होता है गुणों से परे। क्या होता है? गुणों से परे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं और निर्गुण का अर्थ पूछ सकता है, खाली निर्गुण का विलोम पूछ सकता है आपसे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, वो एक ऐसा ईश्वर है जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसका न रूप है न रंग है। भक्ति काल में सगुण काव्य धारा करने वाले के उपासक विष्णु के राम और कृष्ण का अवतार की बात कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में मान के पूज रहे हैं। उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। ये कह रहे हैं निर्गुण राम को जपना है, क्योंकि जिस राम की आप जाप कर रहे हो दशरथ पुत्र की, वो उसको नहीं जपना है। वो तो एक राजा का पुत्र है, उसका जन्म हुआ है, उसका मरण होगा। लेकिन किस राम को जपना है? निर्गुण राम को जपना है। ये जो राम आदि शब्द हैं इनके यहां जो आ रहे हैं, वो शब्द मात्र हैं। वर्ड इज गॉड कह रहे हैं। गॉड हर जगह शब्द की प्रधानता है। शब्द का मतलब है हमारे अंदर एक ईश्वर जो है धुनकार ले रहा है, वो है शब्द। अब आप उसे किसी भी नाम से पुकार लीजिए। किसी भी नाम से क्यों पुकार ले? कोई अल्लाह के नाम से पुकार रहा है, कोई खुदा के नाम से, कोई राम के नाम से, कोई रहीम के नाम से। ये अलग अलग नाम से क्यों पुकार रहा है? वो इसलिए पुकार रहा है आपको जो शब्द पसंद है, आपको जो शब्द प्यारा है, उस नाम से उसे पुकार लो बस। देखें कैसे, जैसे आपका जो मैरिड है उनका एक बच्चा होगा, या आप भी किसी के बच्चे हैं, और आपका एक नाम है, पर्टिकुलर एक नाम है। मान लीजिए आपका नाम है नीलिमा चौधरी, एक ऑफिशियल नेम है नीलिमा चौधरी। लेकिन क्या आपको जो आपसे प्यार करता है वो आपको नीलिमा चौधरी कह के पुकारता है? माँ बाप ही सही क्या बुलाते हैं? क्या पापा नीलिमा चौधरी इधर आ जा, इधर आ जाओ? नहीं ना। कैसे पुकारते होंगे? नीलू, शॉर्ट में भावात्मक रूप में नीलू। माँ जब तुम छोटी रही होगी तो माँ ने आपको किसी और नाम से भी पुकारा होगा। छुटकी, मान लो ऐसे पुकारा हो, छुटकी, तो नाम तो तुम्हारा नीलिमा चौधरी था, लेकिन ये अलग अलग नाम से क्यों पुकारा? क्योंकि जो प्यार से शब्द आता है। और आप देखेंगे ऑफिशियल नेम बहुत बच्चों का, सबका लगभग अलग है, लेकिन उसका नाम पूरी जिंदगी में उनको चाहने वाले, उनके प्रेम करने वाले 10% भी नहीं पुकारते हैं। 90% वो नाम पुकारा जाता है जो आत्मीय और प्रेम से पुकारते हैं। यही नाम से पुकारे इसे हम, ठीक है? ध्यान रखना, ईश्वर के को भी उसी नाम से पुकारो जो तुम्हें खुद को प्यारा लगता है, जिसको पुकारते हुए आपको रस आए, आनंद आए, चाहे वो कोई भी नाम हो, राम हो, रहीम हो, कुछ भी हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब लोग नाम के पीछे झगड़ रहे हैं, तो ये आडंबर है, ठीक है? तो शब्द मात्र की बात की, शब्द कुछ नहीं। ये देखिए जो गॉड शब्द दिया है, ये क्या है? जी फॉर जेनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ये है इसका मीनिंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म दिखती है। ये जनरेटर कौन है? आप देखें हिंदी में हमारे यहाँ कौन है? ब्रह्मा है, जो जनरेटर के लिए रखे गए हैं, जन्म देने वाले। ऑपरेटर, जो दुनिया में हमारे जीवन को चलाएंगे, कौन? विष्णु। और डिस्ट्रॉय करने वाले, संहार करने वाले, शिव।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश, हम त्रिदेव की बात करते हैं, उसी को अंग्रेजों ने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहकर गॉड रूप में दिया। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी रूप में जाइए, आपको सारा खेल एक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप लड़ते हैं। तो ये शब्द आप नहीं बनाए, अपने आप बन गए, लेकिन उनमें वो सारे गुण मिलेंगे जो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता होगा। तो निर्गुण ब्रह्म की बात की है कबीर ने। तो ऐसे अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? बस होता है, कैसा होता है पता ही नहीं। समस्या यही है। हम जानते हैं। अब आपसे पूछे ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, तो आप कहेंगे हाँ ईश्वर होता है, लेकिन ये मूर्ति में ही ईश्वर है, नहीं है। लेकिन ये अब आपको पता लगा है। पहले जब आप पैदा हुए और माँ ने कहा होगा कि भगवान से डर, भगवान भगवान, तो आपने पूछा कहाँ है? अब आप जानती है माँ कि वो तो रूप रंग आकार से रहित है, लेकिन फिर भी आपको पहला परिचय कराने के लिए, अगर आप हिंदू धर्म में है तो मंदिर ले गई होंगी, ये देखो बेटा ये है, ठीक है। और मुस्लिम है तो ले गए होंगे कि ये है इबादत खाना, यहां पर मस्जिद, यहां पर वो रहता है। तो सब अलग अलग ढंग से परिचय कराते हैं उनसे, ये है। बाद में आप समझ जाते हैं कि हाँ ये मूर्ति भर है, ये प्रतीक भर है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। यानी भक्ति का पहला रूप सगुण ही है। सगुण को जाने बिना निर्गुण की ओर जाया ही नहीं जा सकता। झगड़ा सगुण और निर्गुण का जो बना के बैठे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि बिना सगुण के निर्गुण की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए कबीर तो उस निर्गुण ईश्वर को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्र अनूप। वो ईश्वर कैसा है जिसका ना मुंह है, ना माथा है, ना रूपवान है, ना वो कुरूप है, वो तो फूल की खुशबू से भी पतला है। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, किस संत ने ईश्वर को फूल की खुशबू से भी पतला कहा है? अभी तक नहीं आया, नेट में भी नहीं, आ जाएगा तभी कर पाओगे जब ये पता। आज तक ये भी नहीं आया साखी को क्या कहा है, ज्ञान की आंख का, ये भी नहीं आया। सिर्फ यह आया साखी शब्द कौन सी तत्समय की तद्भव है, ठीक है। तो ऐसा व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की है। दूसरा पॉइंट, सतगुरु की महत्ता। संतों ने, कबीर ने, सबने किसकी बात की है? गुरु की भी बात की है। ईश्वर के साथ गुरु की बात की है। इनकी दृष्टि में ईश्वर से बड़ा गुरु है। क्यों है गुरु बड़ा? क्योंकि उसने ही तो ईश्वर के बारे में बताया है। ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, उसे कैसे पाना है, सब कुछ। तो ईश्वर से बड़ा कौन हो गया? गुरु हो गया। संतों के यहाँ ईश्वर से बड़ा गुरु है, और इसीलिए कबीर जैसे संत क्या कह रहे? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने, जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। ये बताया कि अगर रास्ते में मुझे गुरु और गोविंद दोनों मिल जाएं, गुरु भी और ईश्वर भी, और समस्या आएगी कि किसके पैर पहले छूं, किसको टाइम विश पहले करूं, किसको सम्मान पहले दूं, तो बता रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं गुरु की पहले टाइम विश करूंगा, उन्हें, उनको चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे गोविंद के बारे में बताया है, इसलिए पहले मैं गुरु की वंदना करूंगा। ठीक है, इस प्रकार गुरु को महत्ता देते हैं। और गुरु कोई नहीं, इनके यहाँ सतगुरु की बात है, गुरु नहीं। गुरु अलग, सतगुरु अलग। सतगुरु का मतलब है सच्चा गुरु। नहीं तो गुरु और गुरु घंटाल तो घूम रहे हैं मार्केट में और कहते हैं, और अगर ऐसा गुरु बना लिया तो क्या स्थिति होगी? कबीर उस पर भी व्यंग कसते हैं कि जाका गुरु है आंधरा, चेला है जाचंद, अंधा अंधे ठेलिया,
दुनिया कूप पड़ंत। अगर आपने अंधा गुरु ले लिया, अंधा मीन्स अज्ञानी गुरु, शिष्य पहले ही अज्ञानी होता है, गुरु और अज्ञानी हो, तो दोनों की स्थिति ऐसी होगी जैसे दो अंधे एक दूसरे को टक्कर मारते हुए चलते हैं और सामने कुआं आ जाए तो कोई किसी को नहीं बचा सकता मुसीबत आने पर। इसलिए गुरु जो है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। गांवों में कहावतें चलती थी इसी गुरु को लेकर, क्या पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। जानकर मतलब जिस प्रकार गुरु एक शिष्य को लेने से पहले उसकी परीक्षा लेता है, ये मेरा शिष्य बनने लायक है भी कि नहीं, एंट्रेंस टेस्ट जिसे कहते हैं आप, लेकिन वैसे ही शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेता है। ध्यान रखें, कई बार क्लास में जब डेमो होता है तो बच्चे सोचते हैं डेमो का मतलब है मैं देखूं टीचर में मेरे को पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं, वो डेमो क्लास होती है। मुझे बड़ी हंसी आती है, कहते हैं जब डेमो क्लास है, बच्चा कहता है सर मैं डेमो लेने आया हूं। डेमो का मतलब है आपकी परीक्षा लेने आया हूं, आपको कितना आता है, फिर उसके पास जो तर्कश में क्वेश्चन होगा वो फेंकेगा मेरे पास, मैंने जवाब दे दिया तो भैया ठीक है, नहीं तो कहेगा कुछ नहीं आता इसे। तो ये जो है शिष्य गुरु की और गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, क्योंकि जितना गुरु को एक अच्छा शिष्य चाहिए, शिष्य को भी उतना एक अच्छा गुरु चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस बात को ध्यान रखना है। और गुरु की महिमा के बारे में कबीर जैसे संतों ने बार बार पुकार के कहा है कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कहां तक उनकी वंदना करेंगे कि जिन्होंने अंदर के चक्षु खोल दिए और उस ईश्वर से दर्शन करा दिए। और ऐसे काम के लिए गुरु को दक्षिणा की बात जो कर रहे हैं वो तो छोटी सी है, छोटी भर सी है। क्या है ये जो आपको गुरु ने दे दिया, उसके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते। कबीर के शब्दों में कहें, कबीर क्या कह रहे हैं, राम नाम के पंडतरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतों किए हौस रही मन माही। ये कह दिया कि गुरु ने जो राम नाम दिया है मुझे, उसके पंडतरे, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतों किए, मैं अगर गुरु को अपनी इच्छा से कुछ देना भी चाहूं तो वो क्या संतुष्ट होंगे, या मैं देकर संतुष्ट होऊंगा कि वो इससे खुश होंगे। ये हौस ही मन में रह जाती है, हौस मतलब हवस, इच्छा ही मन में रह जाती है कि क्या मैं ये दे दूं, क्या ये उनके लायक है। जो बढ़िया से बढ़िया चीज सोचता उनको दक्षिणा के रूप में देने के लिए लगता है फिर ये सब फीकी है, क्योंकि उनके ज्ञान का मोल चुकाया नहीं जा सकता, किसी भी दक्षिणा से नहीं चुकाया जा सकता। परंपरा है कि आप एनरोल होते हैं, दीक्षित होते हैं, उसके बाद आपको गुरु ज्ञान देता है, फिर आप उसको गुरु को दक्षिणा देते हैं, ये सब परंपरा है। लेकिन ये सिर्फ प्रतीक हैं, सामान नहीं है, पैसा नहीं है कि जो आपने दक्षिणा दे दी। वो जो देना है वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, ये जो स्थिति है। तो ये गुरु के महत्व की बात हमने की है। आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध। संतों ने सबसे बड़ी, संतों की परंपरा या आंदोलन क्यों चला, ये सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि उत्तर भारत में बड़े बड़े मंदिर, पंडित उसमें बैठे अपने आप को राजा भगवान समझ रहे हैं, उनकी सत्ता को हिलाया निम्न जाति के संतों ने, ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से, तर्क से। और ये बात जो समाज में आडंबर फैला रखा था, डरा रखा था, ये हो जाएगा। किसान के बारे में आप पढ़ते हैं, गोदाम के अंदर नहीं दान दिया गाय का तो मृत्यु लोक में जाएगा।
जीते जी खाना नहीं है, लेकिन गाय का दान जरूरी है। ऐसे ऐसे नियम बनाकर पंडे बैठे हुए हैं, आज भी हैं, बहुत जगह हैं, खत्म नहीं हुआ ये टंटा भी। इसीलिए कबीर आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, तब तक पढ़ाए जाएंगे जब तक कबीर के बताए ज्ञान को हम लोग व्यवहार में नहीं ले आते, आडंबरों से मुक्त नहीं हो जाते। हम कितने ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आज भी आडंबर करते हैं। आडंबरों से मोह हम भी हमारा छूटा नहीं है। समझिए उस सत्ता ने, उस ब्राह्मण सत्ता ने कैसे हमारे जीन में बसा रखी है ये सब चीजें। आडंबर से हम घबराते बहुत हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आडंबरों का विरोध इन्होंने किया, जितने भी आडंबर थे, चाहे वो मूर्ति पूजा थी उसका विरोध कर दिया। कबीर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर की मूर्ति पूजने से अगर ईश्वर मिल रहा है तो मूर्ति पत्थर की क्यों, पूरा पहाड़ जो बड़ा है पत्थर उसे पूज ले तो जल्दी भगवान मिल जाए, बड़ा भगवान मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे तो अच्छा कौन है, वो पत्थर की चक्की है जो सबका पेट भरती है। पत्थर पूजना है तो वो पूजिए। और अब देखिए गांव में इस चीज को समझते हैं लोग, इसलिए गांव में उन चीजों की पूजा होती है जो उनको जिंदा रख रहा है। हल की पूजा होती है, चक्की की पूजा होती है, कुम्हार चाक की पूजा करता है, वो चीज जो पेट भर रही है। मूर्ति नहीं भरेगी पेट, ठीक है। तो आडंबर मैं कहूंगा गांव वाले आडंबर रहित हैं, बल्कि शहरी लोग ज्यादा आडंबरी हैं। मूर्ति पूजा का विरोध किया, वहीं पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को बराबर जो जो आडंबर कर रहा है उसकी वो खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं, केवल मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, ऐसे ही जो अजान है, नमाज है, इनका विरोध कर दिया। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग गई बहिरा हुआ खुदाए। इतनी बड़ी मस्जिद बना दी है, उस पर चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा दिए, चारों दिशाओं में इतना तेज आवाज में अल्लाह अल्लाह हो रहा है। अल्लाह बहरा है क्या? अल्लाह ईश्वर को सुनने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, उससे तो कितनी आवाज चाहिए। कबीर के शब्दों में कहें कि वो तो चींटी के पांव से भी हल्की आहट वाला है, उसकी आहट एकांत में सुनाई देती है, उसकी हलचल, उसकी वाइब्रेशन। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जैसे बिल्कुल पिन ड्रॉप टाइम में उसको याद करने की बात की जाती है। भरे दिन में याद नहीं कर सकते, उसमें ध्यान नहीं लगेगा। आहट कैसे सुनोगे उसकी? यहां तो घोड़े बेच के सो जाते हैं, कोई कितना ही कुछ भी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ना है। तो फिर उसकी आहट कैसे सुनोगे? सूक्ष्म की आवाज, सूक्ष्म की आहट, सूक्ष्म के दर्शन सूक्ष्म आंखों से ही होंगे, ध्यान रखना। तो इन सब चीजों का विरोध किया है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुस्लिम। बराबर स्थिति में मैंने कहा अभी केश कटवाने का विरोध किया, यह आडंबर हटाया। नदी स्नान में जा रहे हैं मोक्ष के लिए, उसका विरोध किया है। कितनी ही चीजों का, जो जो माला जाप रहे हैं उनका विरोध किया है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहू दिसी फिरे, वो तो सुमरे नाही। जिसको स्मरण कराना है वो तो दुनिया में फेरे लगा रहा है और हाथ में माला फेरे लगा रही है। माला को नहीं जपना है, मन को जपना है। जिसको इन्वॉल्व करना है वो मन है, वो माला नहीं। माला का जाप करने वालों को सीधे सिद्धों में कह दिया है कि कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। हाथ की माला की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है अंदर से आप उसका जाप करें। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में माला लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन गाली गलौज मुंह पर है, माला चल रही है,
या गाली गलौज मुंह पे नहीं है, माला चल रही है लेकिन मन कहीं और बैठा है, ऐसा नहीं होता है। ये जितने आडंबर, तिलक, गेहुआ वस्त्र, कोई भी जो कुछ पहन रहा है, जिसके जो कर्म कांड है, कोई बाल कटवा रहा है, वही मुस्लिमों में सूफी बाल बढ़ा रहे हैं, कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है टोपी लगा रहा है, कोई जा रहा है टोपी उतार रहा है, ये सब कर्म कांड है। ईश्वर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर खुद कह रहे हैं, कहाँ है ईश्वर? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश। ईश्वर के बारे में बता रहे, कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? मैं तो मंदिर में नहीं हूं, मस्जिद में नहीं हूं, काबे में नहीं हूं, कैलाश में नहीं हूं। कहाँ है? ईश्वर के शब्दों को खुद बता रहे हैं। क्या ईश्वर क्या समझता हो, क्या चाहते हो? ये चाहते हो मुझको कहाँ ढूंढ रहा है? मैं ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबे में हूं, ना कैलाश में हूं। कहाँ है फिर? खोजी हो तो तुरंत ही मिली है, सब श्वासन की श्वास। अगर खोजने वाला है तो उसे मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाना, वहां तो है ही नहीं। वो तो कहाँ है? खोजी होगा व्यक्ति तो उसको तुरंत मिल जाएगा ईश्वर। श्वासन की श्वास, हर सांस में ईश्वर है, हर सांस में ईश्वर। इसलिए सांस आ रही है तो उसका याद होनी चाहिए, नीचे जा रही है तो उसकी याद होनी चाहिए। कितनी सांसें हम दिन भर में लेते हैं, उसका 1% भी सांस हम उसको ध्यान में नहीं लगाते और बैठे हैं मंदिरों में 24 घंटे के लिए, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ध्यान रखना, ये आडंबर जो कबीर विरोध कर रहे हैं, इसे समझना पड़ेगा। तो आडंबरों का विरोध इन्होंने खूब किया है और उसी से जो पांडे वर्ग था, कहीं एक बहुत बौखलाया उस समय, उनको लगा कि उनकी सत्ता, उनकी दुकानदारी, ये सब बिखर रही है। लेकिन ये एक आंदोलन बनता चला गया धीरे धीरे, क्योंकि एक ऐसा समाज जो मुगल युग था उस समय, त्राही त्राही हो रही है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ऊपर से अकाल जैसी समस्या है, हैजा जैसी बीमारियां हैं उस समय मुगल काल में हो रही। तो व्यक्ति जो है क्या करे? मंदिर में प्रसाद चढ़ाए, इतना पैसा ले जाकर घंटा बजाए, क्या करे? भक्ति करनी है, उसके लिए सीधा सरल मार्ग है जो कबीर ने बताया, आडंबर रहित। अब आइए, माया का विरोध। कबीर आदि संतों ने माया का विरोध किया है। इनका मानना है कि ईश्वर जो है वह निर्गुण है, निराकार है और उसका आत्मा के साथ अटैच संबंध है, बड़ा अटूट संबंध